क्या आपके मन में भी यह क्वेश्चन आता है कि बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ याद किए ऑब्जेक्टिव सही करने का कोई ट्रिक है? तो जी हाँ मेरे भाई, इसका जवाब है हाँ। क्या बात कर रहे हैं? यदि आप थोड़ा बहुत भी पढ़े रहते हैं या नहीं भी पढ़े रहते हैं तो हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो मिनिमम 40 ऑब्जेक्टिव तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, थोड़ा कम भी पढ़े हैं तो या नहीं भी पढ़े हैं तो। आर यू कॉमेडी मी? तो इसके लिए बस आपको जानना होगा कुछ ट्रिक, और ट्रिक जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे वीडियो में एकदम अंत तक, और एक एक ट्रिक को आपको जानना होगा। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो ट्रिक है वह क्या है। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहला नंबर ट्रिक है कि जब कभी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और आप वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन आए जिसका कि ऑप्शन हो इनमें से सभी, या नहीं तो ऑप्शन हो ए और बी दोनों, या नहीं तो ऑप्शन हो कि ए और सी दोनों, तो इस प्रकार का जो मेरे भाई ऑप्शन रहता है ना, तो उसका आंसर वही रहता है। 90% टाइम में ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार का जो ऑप्शन रहता है तो उसका आंसर वही रहता है, यदि इनमें से सभी हो, या ए और बी दोनों हो, या ए और सी दोनों हो। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहता है मेरे भाई, तो इसका आंसर यही रहता है। तो इस प्रकार को जो आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको इसी को टिक करना है मेरे भाई। अब जो हम लोग बात करेंगे वह दूसरा तरीका, दूसरा आप ट्रिक लगा के क्या सही कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव। तो देखिए दूसरा ट्रिक है, आपके एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा रहता है सोशल साइंस का एग्जाम है जिसमें ईस्वी वाला क्वेश्चन रहता है। आप देखते होंगे जब कभी भी आप सोशल साइंस का एग्जाम देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें ईस्वी वाला क्वेश्चन बहुत सारा रहता है। तो ईस्वी वाला क्वेश्चन को सही करने का भी ट्रिक आपको बताने वाला है। तो वो ट्रिक क्या है तो वह समझिए। वह ट्रिक यह है मेरे भाई कि यदि आपके एग्जाम में कोई भी ईस्वी वाला प्रश्न है, याद रखिएगा कोई भी प्रश्न ऐसा हो जिसमें ऑप्शन जो रहेगा वह ईस्वी वाला रहे, तो इसके लिए क्या ट्रिक है, तो इसके लिए ट्रिक है मेरे भाई कि देखिएगा आप ऑप्शन में कि कौन सा ईस्वी है जो सबसे छोटा है या कौन सा सबसे बड़ा है। तो आपको कभी भी दो ऑप्शन में डाउट हो कि ये ए होगा या सी होगा, तो आप देखेंगे कि इसमें कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो याद रखिएगा कभी भी ईस्वी वाला जो क्वेश्चन रहता है तो वो या तो उसमें सबसे बड़ा वाला जो रहता है वह सही आंसर रहता है, या तो सबसे छोटा वाला रहता है वह सही रहता है। हम आपको 100% नहीं कह रहे हैं, लेकिन 80 to 90% ऐसा देखा गया है कि ईस्वी वाला जो क्वेश्चन रहता है मेरे भाई, तो उसमें आप देखेंगे कि या तो सबसे बड़ा वाला ही राइट आंसर रहता है या तो सबसे छोटा वाला ही राइट आंसर रहता है। आपको यदि नहीं यकीन हो रहा है तो आप जाके देख भी सकते हैं अपने क्वेश्चन बैंक में या मॉडल पेपर में या गेस्ट पेपर में, आप देखेंगे कि ईस्वी वाला क्वेश्चन का इसी प्रकार से आंसर रहता है। तो ये हो गया पहला तरीका और दूसरा तरीका जिससे आप ऑब्जेक्टिव को सही कर सकते हैं। अब जो हम आपको बताएंगे वह बताएंगे तीसरा तरीका, कि तीसरा तरीका वह कौन सा है जिसे अपनाकर आप अपने एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिवों के सही होने की संख्या को बढ़ा सकते हैं मेरे भाई। दूसरा जो तरीका है वह यह है कि एग्जाम पेपर में कुछ ना समझ में आए, तो याद रखिएगा एग्जाम पेपर में कुछ ना समझ में आए तो आपको या तो ऑप्शन बी को टिक करना है या ऑप्शन सी को टिक करना है मेरे भाई। जैसे देखिए, जैसे आपके एग्जाम में यदि 80 क्वेश्चन आता है तो उसमें से ऐसा देखा गया है कि 25 से 30 करके ऑप्शन जो है ना, या तो 25 बी रहेगा या 25 सी रहता है, और 15 से 16 12 14 15 ही रहता है जिसका आंसर ए और डी रहता है मेरे भाई। तो आप याद रखिएगा कभी भी जो इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि उसमें जो है ना आपको कुछ भी ना समझ में आए, बिल्कुल ना समझ में आए, तो उसमें आपको करना यह है कि ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन बी कहाँ है या ऑप्शन सी कहाँ है, और उसे आपको टिक कर देना है मेरे भाई। तो आप जल्दी से बताइए सबसे पहला काम आपको क्या करना है। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि यदि किसी क्वेश्चन का ऑप्शन इनमें से सभी है या ए और बी दोनों है तो आपको उसे टिक कर देना है, वही आपका राइट आंसर होगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, तो दूसरा काम यह करना है कि यदि आपके एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन ईस्वी वाला आता है तो उसमें आपको यह देखना है कि सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। यदि आपको डाउट रहे तो या तो सबसे बड़ा वाला आंसर होगा या तो सबसे छोटा वाला आंसर होगा, बीच वाला का कोई काम ही नहीं है। तीसरा आपको क्या बोले हैं, तो तीसरा आपको बताया है कि यदि एग्जाम हॉल में आपको कुछ भी ना समझ में आए, बिल्कुल ना समझ में आए, तो आपको क्या करना है, या तो बी को टिक करके आना है या तो सी को टिक करके आना है मेरे भाई। इस प्रकार से यदि आप बनाते हैं आप अपने एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव को, तो यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप पास हो सकते हैं, इसका हम गारंटी दे रहे हैं मेरे भाई आपको। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा मेरे भाई। तो अब हम लोग मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में और दूसरे टॉपिक के साथ मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।